हजरत अली करमुल्लाह वजह से एक मरतबा दरियाफ्त किया गया कि हिजड़े की विरासत का मसला क्या है, तो आपने जवाब दिया कि हिजड़े की विरासत का तयन उसकी मुशाबियत की बिना पर किया जाएगा, यानी अगर वो मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा, और अगर उसकी जिसामत औरत के मुशाबे है तो उसे औरत का हिस्सा मिलेगा। ये हिजड़े हमारे मुआशरे में सुबह से शाम तक शहरों की सड़कों पर तालियां बजा बजा कर एक खास अंदाज में लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं, शादी ब्याह में बिन बुलाए मेहमान बनकर आते और बच्चों की पैदाइश पर लोरी सुनाते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं ताकि अपने पेट पाल सकें। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने गुरु को भी देते हैं, जिससे गुरु का डेरा जलता है और वो चीलों की फलाह बहबूद और उनके छोटे मोटे मसाइल को हल करता है। बनीनो इंसानों में मर्द और औरत के अलावा एक और सनफ भी है जो ज़ाहिर तो मुकम्मल इंसान है मगर ना तो मुकम्मल मर्द है और ना ही औरत। इसे हिजड़ा, खुसरा, खुसरा और ख्वाजा सिरा और यूरोप में लेडी बॉय या शी मेल के नाम से पुकारा जाता है। किसी भी वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले ऐसे बच्चे भी असल में गूंगे, बहरे, अंधे और माजूर पैदा होने वाले बच्चों की तरह खसूसी होते हैं, मगर कुछ वालिदैन अपने इन स्पेशल बच्चों की आदतें देखकर तंग आ जाते हैं और इंसानी हमदर्दी से खाली होकर ऐसे बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को, ख्वाजा सिराओं के गुरु के हवाले कर देते हैं, जो हिजड़े बनकर महफिलों में नाचते हैं, गुरु के हाथों मारे खाते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ और पैसे कमाने के लिए इस्मत फरोशी का धंधा तक करते हैं। ये लोग काबिले रहम हैं, इनके अंदर भी इंसानी दिल और ख्वाहिशात होती हैं। ये लोग एक जिनसी इम्तियाज़ की वजह से हमारे मुआशरे में मुजरिम और गुनहगार ठहराए गए हैं, हालांकि इनकी इस फितरी हालत के वो खुद जिम्मेदार नहीं। नाच गाने के धंधे के अलावा इन्हें कुछ करना ही नहीं आता। गली बाजार में आए तो फहश जुमलों की बौछार इनका इस्तकबाल करती है और हमारे मुआशरे में इनको कम अज कम इंसान नहीं समझा जाता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हिजड़े पैदा कैसे होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हिजड़े भी आम इंसानों ही की तरह पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप के पेट में इब्तदाई परवरिश के दौरान फितरी तौर पर कुछ हार्मोन्स इधर उधर हो जाते हैं और पेट में मौजूद औरत के जिस्म में मर्द और मर्द के जिस्म में औरत शामिल हो जाती है। ये आम तौर पर वो बच्चे होते हैं जिनकी जिन्स पैदाइश के वक्त मुतय्यन नहीं की जा सकती। जरा बड़े होने पर मुख्तलिफ हार्मोनल टेस्टों की बुनियाद पर इनको ख्वाजा सिरा, हिजड़े या खुसरे कह दिया जाता है। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि इनका हार्मोनल बैलेंस किस तरफ ज्यादा है। ये एक अलग बात है कि वो आम इंसानों की तरह अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन बचपन में ही उनके 2-3 ऑपरेशन और अद्वियात से उनका हार्मोनल बैलेंस दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन अफसोस हमारे मुआशरे में अभी तक इसका शऊर नहीं है कि इस दुनिया में सबको जीने का हक है। खुसरों में वही खसूसियात होती हैं जो आम नॉर्मल बच्चों में पाई जाती हैं, लेकिन चूंकि इन्हें बचपन से ही नजरअंदाज कर दिया जाता है और इन्हें वो माहौल ही नहीं मिलता जो दूसरे बच्चों को दिया जाता है, तो वो आम बच्चों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर इन्हें भी आम बच्चों की तरह का माहौल मिले, इन्हें तालीम दी जाए, इन्हें खेल की तरफ राग़िब किया जाए, तो ये भी वही रिजल्ट देंगे जो दूसरे बच्चे देते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि खुसरे भी इंसान हैं और इनकी पैदाइश में ये नुक्स कुदरत की तरफ से होता है, मगर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या ख्वाजा सिरा या खुसरे नमाज की इमामत करवा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमेशा ही मर्दों ने ही नमाज में इमामत करवाई और मर्दों को ही इमामत करवाने को कहा गया, तो इससे यही नतीजा निकलता है कि जो मर्द नहीं वो इमामत नहीं करवा सकता। खुसरे भी चूंकि मुकम्मल मर्द नहीं होते, इसलिए इनकी इमामत जायज़ नहीं है। अलबत्ता इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना और दीगर अहकामात जो दूसरे मुसलमानों पर फर्ज हैं वो इन पर भी फर्ज हैं। खुसरे या हिजड़े जिन्हें इनकी हरकतों सकनात की वजह से इनके घर वाले कबूल करते हैं और ना ही मुआशरा, तो फिर ये जीने के लिए अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं जहाँ ये आपस में छोटी छोटी खुशियाँ और एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। इनमें कोई रीमा, कोई रेशम, कोई माला और कोई अंजुमन होती है। इनके अपने रस्म रिवाज होते हैं जिसके तहत ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग मुआशरे से कटकर रहना पसंद करते हैं, खवातीन की तरह का लिबास पहनते हैं, मसनूई बाल और खूबसूरती के सामान का फालतू इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें आम लोगों के लिए काबिल तवज्जो बनाता है। ये लोग अमूमन टोलियों की शक्ल में रहते हैं। हर टोली का लीडर गुरु कहलाता है, जबकि जिस घर में ये रहते हैं इसे डेरा कहा जाता है। कोई भी गुरु कभी भी किराए के मकान में नहीं रहता, बल्कि इसका अपना जाती मकान होता है जो इसे अपने से पहले वाले गुरु से विरासत में मिलता है। खुसरों के बारे में मशहूर है कि ये मुआशरे में फहाशी फैलाने का जरिया बनते हैं। माना कि इनमें कुछ बुरे लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आम इंसानों में कुछ अच्छे
और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी ये बुराई इसी मुआशरे ही की तो दी हुई है। इन्हें आम इंसान जो खुद को मुकम्मल कहते हैं वही इनको गंदी आदत पर मजबूर करते हैं। तारीख से पता चलता है कि माजी में हिजड़े ख्वाजा सिरा के नाम से जाने जाते थे। बादशाह, नवाब, राजे और महाराजे अपने हरमों की निगरानी के लिए अमूमन ऐसे अफराद का ही चुनाव करते थे जो पैदाइशी नामर्द होते थे या फिर जिनको मुखनस कर दिया जाता था। तारीखी शवाहिद से ये भी पता चलता है कि नवाब ओध ने अपनी फौज में हिजड़ों पर मुश्तमिल एक फौजी दस्ता भी तश्कील दे रखा था, जो कि तारीख में हिजड़ों की बाकायदा वाहिद फौजी बटालियन थी और इनकी यूनिफॉर्म भी जनाना लिबास पर मुश्तमिल थी। हिजड़ों को अगर हमारे मुआशरे में जीने का हक दिया जाए तो वो वाकई किसी भी रियासत के एक मोअज़्ज़िज़ शहरी बनकर अच्छी जिंदगी गुजारने की भरपूर सलाहियतें रखते हैं।